स्वागत है। आज बुधवार 11 फरवरी 2026 है और बाजार एक उच्च दाम वाले माहौल में नेविगेट कर रहे हैं, जहां श्रम डेटा एआई प्रेरित आशावाद से मिलता है। हमने व्यापार के लिए 24 घंटे की एक विशाल अवधि देखी है, टोक्यो में रिकॉर्ड उच्च से लेकर महत्वपूर्ण संशोधनों के पहले वॉल स्ट्रीट पर देखने और इंतजार करने की स्थिति तक। आज के वीडियो में हम अमेरिका के मैक्रो बदलावों, उच्च अस्थिरता के बावजूद भारतीय बाजार की मजबूती और आपके पोर्टफोलियो को आकार देने वाले वैश्विक राजनीतिक कदमों का विश्लेषण करेंगे। आइए संख्याओं से शुरू करते हैं। सूचकांकों के साथ शुरू करते हुए निफ्टी 50 25,944 पर स्थिर रहा, जबकि सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखी गई। इस बीच डॉ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर हैं, जो सतर्क आशावाद का संकेत दे रहे हैं। S&P 500 7,000 के ऊपर मंडरा रहा है और निक्की 225 ने 41,500 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ है। विशेष रूप से इंडिया VIX 2% से अधिक गिर गया, जो कम भय को दर्शाता है। अमेरिका में बड़ी कहानी केवल मूल्य कार्रवाई नहीं है, यह वह डेटा है जो विलंबित था। आंशिक सरकारी बंद के कारण आज हमें जनवरी NFP रिपोर्ट फाइनलमेंट मिल गई है। वॉल स्ट्रीट सांस रोके हुए है। अनुमान 70,000 नौकरियों का है, कागज पर कमजोर लेकिन स्थिरीकरण के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन असली कहानी संशोधनों में है। इस बात का बढ़ता डर है कि पिछले 2025 के आंकड़े 70,000 नौकरियों तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। यह गोल्डीलॉक्स क्षण फेड की अगली कार्रवाई को निर्धारित कर सकता है। हम वार्ष युग में प्रवेश कर रहे हैं। केविन वार्श, जो एक कठोर रुख के लिए जाने जाते हैं, ट्रेजरी यील्ड को 4.13% की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह फेड के ऋण स्वामित्व पर पुनर्विचार कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में एआई थकान बढ़ रही है। जबकि बुनियादी ढांचे पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं, निवेशक यह समझ रहे हैं कि कंपनियों जैसे अल्फाबेट के लिए राजस्व की समय सीमा अपेक्षा से अधिक लंबी हो सकती है। भारत में कदम रखते हुए हम अद्भुत आंतरिक शक्ति देख रहे हैं। प्रमुख सूचकांकों में साइडवेज ट्रेडिंग के बावजूद अंतर्निहित क्षेत्रों की कहानी अलग है। निफ्टी PSU बैंक सूचकांक 1.28% बढ़ा, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ने 3% से अधिक की वृद्धि की, क्योंकि संस्थागत मूल्य खरीदार लौट आए। कमाई की शक्ति विकास को प्रेरित कर रही है। ईशर मोटर्स, अपोलो अस्पताल और M&M ने सभी ने विशाल लाभ में वृद्धि की रिपोर्ट दी, यह साबित करते हुए कि घरेलू मांग अभी भी बेहद मजबूत है। मैक्रो मोर्चे पर रुपया थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। इस बीच RBI गवर्नर मल्होत्रा एक तटस्थ रुख बनाए रखते हैं, फेड के पहले कदम का इंतजार कर रहे हैं। वास्तविक नायक घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, जो आज 1,100 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही हैं, जो वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर जापान में ताकाइची व्यापार और एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलावों द्वारा परिदृश्य को फिर से आकार दिया जा रहा है। जापान का निक्केई सनाताका इची की जीत के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। उनका विकास समर्थक एजेंडा एक बड़ा सहारा है, हालांकि बांड यील्ड 2% को पार कर गई है। अमेरिकी डॉलर पर राजनीतिक जोखिम प्रीमियम निवेशकों को एशियाई बाजारों की ओर ले जा रहा है, विशेष रूप से उन पर जो एआई हार्डवेयर सक्षम करने पर केंद्रित हैं। क्रिप्टो में संस्थागत अपनाने की प्रक्रिया जारी है। डेस्क बैंक ने बिटकॉइन और एथेरियम ETP लॉन्च किए, जो यूरोपीय खुदरा एक्सपोजर के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन सावधान रहें, उत्तर कोरियाई समूह AI डीपफेक और फर्जी जूम मीटिंग्स का उपयोग करके क्रिप्टो संगठनों को निशाना बना रहे हैं। अत्यधिक सतर्क रहे। नवाचार जारी है, क्योंकि BingX ने प्रेरित कॉपी ट्रेडिंग लॉन्च की है, जो संकेत देता है कि AI और वेब 3 2026 के लिए प्रमुख विषय है। फरवरी 11 का विषय लचीलापन है। भारत अपनी स्थिति बनाए हुए है, जबकि अमेरिका डेटा आधारित वास्तविकता जांच के लिए तैयार हो रहा है। कल अमेरिका के 10 वर्षीय बांड यील्ड्स पर नजर रखें। यदि वे बढ़ते हैं, तो हमें भारतीय टेक स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिल सकता है। जुड़े रहें और सूचित रहें। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।